जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि संविधान का कौन सा भाग में नागरिकता को रखा गया। तो संविधान का भाग 2 में नागरिकता को रखा गया है और संविधान का अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में रखा गया। अब एक सवाल है मन में, सवाल ये बनता है, क्या भारत में जितने भी लोग हैं वो सब भारत का नागरिकता उनके पास है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मन में ये आपका बैठा हुआ होगा कि जितने भी लोग भारत में हैं वो सब भारत के नागरिक हैं, ऐसा नहीं है। अगर जो भारत का नागरिक होगा उसे कुछ विशेष आने की क्या है कि अधिकार मिलता है, जैसे वोट देने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार जो हुआ। अगर आप चुनाव लड़के यानी कि आप एमपी एमएलए या फिर स्थानीय चुनाव लड़के आप उस पद पे, संवैधानिक पद पे रह सकते हैं, आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं। जिनके पास क्या है, भारत का नागरिक है, भारत का नागरिकता है जिनके पास, वो ये सब कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जैसे विदेशी है, वो भारत में रह रहा है, नौकरी कर रहा है, तो नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है या फिर यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिकता नहीं है, लेकिन वो भारत में है, वो भारत में है लेकिन भारत की नागरिकता नहीं है। ऐसे कंडीशन में हम लोग स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि जितने भी लोग भारत में हैं वो सारे लोग भारत का, उनके पास नागरिकता नहीं है। जिसके पास नागरिकता है उसे कुछ विशेष आने की मौलिक अधिकार दिया गया है। जैसे अनुच्छेद हम लोग देख सकते हैं 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। सिर्फ भारत के जो नागरिकता जिनके पास है उन्हीं को ये अनुच्छेद आने की क्या है कि स्पेशल रूप से दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि जो नागरिकता है वो नागरिकता कहाँ से लिया गया है, सिटीजनशिप कौन सा देश से लिया गया। तो सिटीजनशिप जो लिया गया वो आपका ब्रिटेन से है। अब देखते हैं कि जो नागरिकता का प्रकार है वो 2 प्रकार का होता है, दोहरी नागरिकता और एकहरी नागरिकता, जिसको एकल नागरिकता भी कहा जाता है। तो भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। एकहरी नागरिकता, भारत की जो नागरिकता है वो क्या है, एकल नागरिकता। अब एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता में क्या अंतर है? जैसे मैं भारत का नागरिक हूं, यहां पर कहीं इस बात को नहीं कहा गया कि मैं झारखंड का नागरिक हूं फिर मैं भारत की नागरिक हूं, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। मैं भारत का नागरिक हूं। लेकिन अगर ये जहां पर दोहरी नागरिकता होगा, जैसे अमेरिका, तो अमेरिका में कैलिफोर्निया में हम रह रहे हैं, सपोज मैं कैलिफोर्निया में रह रहा हूं, ऐसे कंडीशन में हमें कैलिफोर्निया का भी क्या लेना होगा, नागरिकता लेना होगा, और यूएसए का भी क्या लेना होगा, नागरिकता। तो ऐसे नागरिकता को हम लोग दोहरी नागरिकता कहते हैं। अब आता है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये दर्शाता है कि 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार कर लिया गया। तो जिस समय संविधान को स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, उस समय अनुच्छेद 5 से लेकर 9 तक ही आने की नागरिकता को रखा गया था, अनुच्छेद 5 से 9 तक में। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जिस समय संविधान लागू किया गया, तो अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11 आने की जोड़ा गया, और उसके बाद नागरिकता हमारा कहां से कहां तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक कंप्लीट हो गया। अब कहता है कि अधिनियम, तो नागरिकता जो है कि मूल संविधान में था, लेकिन जो अधिनियम, जो कानून बना नागरिकता के ऊपर, जो कानून बना वो 1955, एक अधिनियम था, अधिनियम 1955। तो यहां पर क्या बना, एक कानून बना। अब कहता है कि कानून तो जो बना वो कब बना, 1955 में अधिनियम बना, लेकिन जो संशोधन हुआ, जो सुधार किया गया कब, मतलब नागरिकता में, वो नागरिकता में किया गया, पहला जो सुधार हुआ था वो 1986 में हुआ था। तो कितना बार नागरिकता कानून के ऊपर संशोधन हुआ, तो 1986, 1992, 2003, 2005 और 2019 में, यानी कि 2019 में। ये आपको पता होगा 19 का मैटर, सीए, एनआरसी, ये सारा चीज यानी कि 2000 यानी क्या है, नागरिकता अमेंडमेंट किया गया। अब कहता है कि प्राप्ति, तो आप जो है कि नागरिकता प्राप्ति कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो 5 प्रकार से आप नागरिकता की प्राप्ति कर सकते हैं। और कहता है कि नागरिकता का जो कानून बनता है, नागरिकता के ऊपर जो कानून बनेगा वो पार्लियामेंट करेगा, यानी कि संसद करेगा, लेकिन जो काम करेगा वो गृह मंत्रालय काम करेगा। यहां तक कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे कि जब बात यह किया गया कि अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है क्या है
कि नागरिकता को रखा गया, सिटीजनशिप को रखा गया। तो हम लोग एक एक अनुच्छेद को हम लोग विस्तार रूप से देखेंगे। तो पहला अनुच्छेद हमारा 5 है, तो 5 में क्या कहता है इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो अनुच्छेद 5 में कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि 26 जनवरी 1950 संविधान का प्रारंभ, यानी कि 3 आधार पर नागरिकता दिया गया। कहता है कि उसका जन्म भारत में हो, या फिर उसके माता पिता का जन्म भारत में, या फिर संविधान लागू होने से पहले ही भारत में वो रह रहा हो। तो अगर ये 3 में से कोई भी एक चीज को अगर वो फॉलो करता है तो वो भारत का नागरिक होगा। अब अनुच्छेद 6 में हम लोग आएंगे, आर्टिकल 6 में कहता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। अब पाकिस्तान से जो लोग भारत चले आए हैं उनकी नागरिकता कैसे मिलेगी या कैसे होगी, इस बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब कहता है कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो उसकी नागरिकता ऐसे ही मिल जाएगा, किसी भी चीज का, किसी भी परमिट या किसी भी पंजीकरण का दरकार नहीं है। लेकिन जैसे ही 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तान की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे पहले परमिशन लेना होगा, परमिट यानी कि लेना होगा, और मामूली तौर पे 6 महीने भारत में उसे रहना होगा, तब जाके उसे क्या मिलेगा, नागरिकता भारत का मिलेगा। जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हो उनको अगर नागरिकता चाहिए तो। अब कहता है अनुच्छेद 7 में, तो अनुच्छेद हम लोग 7 देखेंगे, और अनुच्छेद 7 में कहता है भारत से पाक गए लोगों की नागरिकता। अब एक बात को समझिएगा, भारत से जो लोग पाक चले गए, पाकिस्तान चले गए, उनको लगा कि नहीं 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 अब चलो, क्योंकि देश की बंटवारा होगी, तो भैया चलो हम लोग पाकिस्तान चलेंगे। पाकिस्तान जाने के बाद पाकिस्तान की स्थिति से जब अवगत हुआ तो उसे लगा कि भैया इससे बेहतर तो भारत ही था, तो फिर हम चलते भारत की ओर और भारत की ही नागरिकता हम लेंगे। जैसे बहुत ऐसे लोग थे जो चले तो गए थे जज्बाती में, लेकिन उन्हें जब लगने लगा, वो मार काट का दृश्य जब उसे दिखाई देने लगा, तो वो वापस हिंदुस्तान पुनः आए, और हिंदुस्तान में आने के बाद उनको नागरिकता चाहिए था। तो वैसे लोग को नागरिकता कैसे मिलेगा उस चीज को देखेंगे। तो कहता है कि 1 मार्च 1947 के बाद पाक गए हो, यानी कि पाकिस्तान गए हो, किंतु वापस आ जाए तो 6 महीना उसे मामूली तौर पे भारत में रहना होगा, रजिस्ट्रेशन करवा के वो नागरिकता प्राप्त कर सकता था। अब कहता है अनुच्छेद 8 में कहता है भारत में रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा। स्वाभाविक सी बात है कि भारत में रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा, यदि उसके माता पिता क्या है, भारतीय है, तो वो भारत का नागरिक होगा। अब आते हैं अनुच्छेद 9 की ओर देखेंगे, तो अनुच्छेद 9 में क्या कहता है, आर्टिकल 9 में कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। तो हम लोग एक चीज को देखेंगे, अक्षय कुमार का मुद्दा आया था कि अक्षय कुमार वोट नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि वो कनाडा का क्या ले लिया, नागरिकता ले लिया। तो एक बात आप जान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश का नागरिकता लेता है तो स्वतः जो है कि हिंदुस्तान की नागरिकता खत्म हो जाएगी, भारत की नागरिकता जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए अक्षय कुमार महाराष्ट्र का असेंबली के चुनाव में वोट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि उनके पास कहाँ की नागरिकता, कनाडा की नागरिकता है। बात क्लियर? तो अनुच्छेद 9 में क्या कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अमेरिका का नागरिकता ले लिया तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। अब कहता है अनुच्छेद 10, तो नागरिकता का बना रहना जब तक, यानी कि नागरिकता का आपका नागरिकता खत्म नहीं होगा तब तक, जब तक कोई आप गलत काम नहीं करते। गलत काम दैट मीन्स ये है कि देश विरोधी गतिविधि में अगर आप शामिल नहीं होते हैं। जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अगर क्या है, युद्ध हुआ है, और कोई व्यक्ति वो सारा खुफिया जो है, अगर कोई आर्मी में है या किसी और भी सेना में, या फिर क्यों ना सिविलियन ही हो, और अगर वो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, तो ऐसे कंडीशन में भारत सरकार क्या करेगा, उसकी नागरिकता को छीन लेगा, यानी कि उसकी नागरिकता खत्म कर देगा। तो क्या है कि इसमें भी क्या फॉर्मूला के हिसाब से अगर कुछ आप गलती वैसा करते हैं तो। अब कहता है कि अनुच्छेद 11 में क्या कहता है, नागरिकता पर कानून बनाने की जो शक्ति प्रदान की गई है वो किसके पास की गई है, तो नागरिकता के ऊपर जो कानून बनाएगा वो पार्लियामेंट बनाएगा, यानी कि संसद बनाएगा, अपर हाउस और लोअर हाउस मिलके, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा मिलके इसके ऊपर कानून बनाएगा। तो एक अनुच्छेद 11 के ही तहत क्या हुआ, एक अधिनियम बना 1955, नागरिकता अधिनियम 1955। कौन सा? तो अनुच्छेद 11 के तहत।
एक अधिनियम बना, वो अधिनियम में क्या बोला, नागरिकता अधिनियम 1955। अब कहता है कि यहां पर कितने प्रकार से, इस अधिनियम में इस बात को रखा गया कि आप 5 प्रकार से जो है क्या कर सकते हैं, भारत की नागरिकता आप ले सकते हैं। तो किस किस प्रकार से, तो पहला तो कहता है कि जन्म के आधार पर, पहला जन्म के आधार पर आप भारत का नागरिक हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट में कहता है वंश के आधार पर, लेकिन पितामह की तरफ से, पिता के तरफ से। अब एक बात को समझिएगा, पिता के तरफ से वंश के आधार पर आप भारत का नागरिक हो सकते हैं। जैसे अगर मेरे पिता भारतीय हैं तो हम भारत का नागरिक होंगे। यहां पर माता नहीं जुड़ा हुआ था। अगर मेरे पिता अमेरिका का और माता अगर हिंदुस्तान की है तो हम क्या है कि भैया वैसे कंडीशन में हम भारत का नागरिक नहीं होंगे। लेकिन 1992 में क्या हुआ, एक संशोधन हुआ, 1992 में एक संशोधन हुआ और यहाँ की महिलाएं इस बात को कही कि महिला और पुरुष में क्या अंतर है, जब दोनों इक्वालिटी है, दोनों सामान्य रूप से है, तो क्यों ना जो है कि यहाँ पर पितामह और मातामह दोनों को इंक्लूड किया जाए। तो एक जो है नागरिकता संशोधन हुआ 1992 में, और यहाँ पे कहा कि चाहे माता हो या पिता हो, अगर दोनों में से कोई एक वंशज का यहाँ पर रहने वाला हो तो वो क्या होगा कि वो भारत का। जैसे सानिया मिर्जा की स्टोरी आपको पता होगा कि इसी कानून के तहत वो शादी क्यों, क्योंकि अगर ये कानून नहीं होता तो क्या होता कि उसके जो बच्चे होते वो क्या होता, पिता के तरफ से, माता के तरफ से तो मिलता नहीं, तो उसके बच्चे कहाँ का हो जाता, पाकिस्तानी हो जाता। तो ऐसे कंडीशन में क्या सोची कि भैया अब तो 1992 में ये फॉर्मूला आ गया, या पिता या माता किसी का वंशज भारत का रहने वाला हो तो वो भारतीय कहला सकता है। अब क्या है कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के बीच में एक बच्चा पैदा हुआ। अब वो बच्चा जब पैदा हुआ तो अब वो चाहे तो हिंदुस्तान का भी नागरिकता रख सकता है, क्योंकि उसकी माता जो है वो क्या है कि भारतीय वंशज से, यानी कि मातामा के वंशज से आ जाएगी। तो बच्चा जब 18 साल का हो जाएगा तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कहाँ का नागरिकता रखना चाहता है, कि वो भारत का नागरिकता रखना चाहता या फिर पाकिस्तान का। अब वो डिपेंड करेगा उस लड़के के ऊपर। क्लियर। अब कहता है कि पंजीकरण यानी कि आप एक रजिस्ट्रेशन करवाइए कि हमें, जैसे कोई बांग्लादेशी है या फिर कोई जो है कि जापान का, वो भारत का नागरिकता लेना चाहता है, तो ऐसे कंडीशन में वो आएगा, रजिस्ट्रेशन करवाएगा, यानी कि पंजीकरण करवाएगा, और 7 साल बिना कोई विवाद का अगर वो रहता है तो उसे नागरिकता मिल जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है यहाँ के सरकार के ऊपर। अब कहता है कि चौथा में क्या कहता है, देशीकरण का मतलब क्या होता है, इस बात को समझेंगे। देशीकरण में इस बात को कहता है कि कला, भाषा, भारतीय भाषा, विज्ञान, और उसके बाद 10 वर्ष आपको रहना होगा। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमें भारत की नागरिकता, तो उसे देशीकरण करना होगा। देशीकरण का मतलब ये है कि भैया आपको 22 भाषा में से किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो 22 भाषा में से, जैसे भोजपुरी है, हिंदी है, मलयालम है, तेलुगु है, मराठी है, गुजराती है, ये जितने भी हमारे 22 भाषा हैं, इस 22 भाषा में से किसी एक भाषा का क्या है कि आपको ज्ञान होनी चाहिए, या फिर आपका कला में जो हिंदुस्तानी कला है उसमें रुचि होनी चाहिए, या विज्ञान में आपका जो है कि हिंदुस्तान के प्रति बेहतर होना चाहिए, या फिर आप 10 साल भारत में बने रहते हैं तो आपको क्या है कि बिना कोई विवाद का 10 साल आप भारत में बने रहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप नागरिकता ले सकते हैं। जैसे अदनान सामी के बारे में आप लोग को पता होगा। अब है 5वां में कहता है अर्जित भूमि का मतलब है, सपोज कि हम क्या किए कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और पाकिस्तान का कुछ भूभाग को अपने हिंदुस्तान में मिला लिया गया, तो जो कुछ भूभाग को हिंदुस्तान में मिलाया गया, वहां के जितने भी नागरिक होंगे उनको स्वतः जो है हिंदुस्तान की नागरिकता मिल जाएगी। अब यहाँ पे है, तो ये हो गया कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कितने प्रकार से हम नागरिकता ले सकते हैं, 5 प्रकार से हम नागरिकता ले सकते हैं। अब कहता है कि समापन, आपका खत्म कैसे हो सकता है नागरिकता, आप चाहे तो खुद भी त्याग दे सकते हैं और किसी दूसरे देश में जाके बस सकते हैं, जैसे अक्षय कुमार ने किया। क्या किया, यहाँ का त्याग दिया और अमेरिका का वो जो है कनाडा का ले लिया। अब कहता है फिर बर्खास्त, आपको बर्खास्त भी किया जा सकता है। अगर कोई गलत गतिविधि में आप पकड़ाते हैं, देश विरोधी गतिविधि में अगर आप पकड़े जाते हैं, तो आपकी क्या है कि नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा।
और अब वंचित आपको रखा जाएगा, नागरिकता से वंचित। अगर कोई व्यक्ति नागरिकता लेना चाहता था गलत डॉक्यूमेंट्स बनाकर, जहां पर 10 साल की जगह 2 साल में ही अगर वो सोचा कि नहीं हम नागरिकता ले ले, तो ऐसा नहीं होगा, आपको नागरिकता से वंचित रखा जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। और अगर आपका अगर मेरा क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल में जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जोहार झारखंड।